अभी आप देखना नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। अब आप देखेंगे नवरात्रे में कोई पाँव में चप्पल नहीं पहनेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई कई लोग 9 दिन तक नियम लेंगे, हम पाँव में चप्पल नहीं पहनेंगे। कोई लोग नियम लेंगे कि हम, कोई 9 दिन तक नियम रखेगा, मैं लौंग पर व्रत रखूंगा 9 दिन। कोई व्रत रखेगा, मैं 9 दिन तक केवल 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगा। कोई लोग व्रत करेंगे कि मैं 9 दिन तक गलत चीजों का त्याग कर दूंगा। कोई नियम लेंगे कि 9 दिन तक मैं पैदल चलकर माता रानी के मंदिर तक, देवी के मंदिर तक जाऊंगा। कितने दिन? जम के बोलो जरा, 9 दिन। और जो बाकी के दिन है वो केवल 9 दिन। बाकी के दिन क्या, वैसे ही जाने दो। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 9 दिन तुम चप्पल पहनो मत पहनो, 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि 9 दिन तुम्हारे प्रत्येक दिन तुम एक संकल्प ऐसा लो कि मैं अपने सामने, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी छोटी बच्ची के साथ कभी कोई गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। 9 दिन में दूसरा नियम लो, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मैं कभी अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में कोई गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन फिर नियम लो, मैं अपने क्षेत्र की बेटियों के प्रति, अपने क्षेत्र की बेटियों को, अपने क्षेत्र की छोटी छोटी बेटियों को, बेटियों के लिए मैं स्वयं आगे बढ़कर उनको शस्त्र की, तलवार की, शस्त्र की विद्या प्रदान करूंगा। चौथे दिन नियम लो, मैं माता रानी के चौथे दिन नियम लेता हूं कि मैं अपनी नवरात्रि में, इस नवरात्रि में चौथे दिन का नियम धारण करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की बेटियों को शास्त्र की विद्या दूंगा, गीता की विद्या दूंगा, रामायण की विद्या दूंगा। 5वें दिन का नियम लो, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अगर आधी रात को भी कहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं किसी कार्य से जा रही हैं, रिश्तेदार के यहां जा रही हैं, मेरे क्षेत्र में उनको भय उत्पन्न नहीं होगा, मेरा बल इतना प्रबल रहेगा। 7वें दिन नवरात्रि में नियम ले लो कि मेरे अपने क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी बेटियां हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को मैं संस्कारों से जोड़ूंगा। 8वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को, मेरे क्षेत्र की बेटियों को अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख आएगा तो उनके लिए ये भाई जैसे बेटा जैसा खड़ा की खड़ा ही रहेगा। 9वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठा कर ना देखे, ये 9वें दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा 1 दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का होगा। केवल 9 दिन के लिए मैं चप्पल छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं अन्न छोड़ दूंगा, केवल 9 दिन के लिए मैं 1 गिलास दूध पर नवरात्र करूंगा, मैं 9 दिन तक लौंग खाकर व्रत करूंगा। 9 दिन तुम्हारे भीतर संकल्प होना चाहिए। मेरे क्षेत्र की कोई महिला के गर्भ में अगर कन्या जन्म ले रही है तो भ्रूण हत्या नहीं होने दूंगा, उस कन्या का जन्म होना चाहिए। अपने 9 नियम बनाइए, अपने 9 नियम बनाइए। केवल रोटी नहीं खाऊंगा,
जैसे ही दशहरा आएगा दूसरे दिन पहुंच गए। अरे त्याग, दूध का नियम ले रहा है कि 1 गिलास दूध पे 9 दिन निकालूंगा। व्रत ले कि ये 9 दिन तो दूध पर, और 10वें दिन से जो मैं गलत चीज पीता था, मदिरा का पान करता था, उसको त्यागता हूं। तो देवी जी प्रसन्न होगी, तो दुर्गा प्रसन्न होगी, तो जगत जननी प्रसन्न होगी। केवल 9 दिन, केवल 9 दिन ना। खूब भगवान का भजन करो। गरबा करना आता है आप लोगों को? अरे बोलो तो जम के आते। गरबे में बस ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहो तो गरबा हो जाता है। गरबे में ये 2 हाथों का मिलना जरूरी होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? माँ जगदम्बा दुर्गा भवानी के दरबार में ये 2 हाथों से ताली बजाते हुए गरबा होता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि माँ जगत जननी चाहती है कि तू अपने परिवार में जिसके साथ में रहती है, तेरा पति पत्नी, ये 2 हाथ, एक पति है एक पत्नी है, प्रयास करो ये दोनों मिलकर चलें और अपनी जिंदगी सार्थक बनाते चलें। अपनी जिंदगी सार्थक रमो, रमो गरबे, सार्थकता का जीवन। सार्थकता का जीवन। और जब आपका विश्वास, जब आपका भरोसा, जब आपकी दृढ़ता पूर्ण तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएगी, तो परमात्मा आपकी ओर आकर्षित होगा। आकर्षित। शिव महापुराण की कथा कर रही है, तारकासुर का संवाद कर रहा है, तारकासुर का चरित्र कर रहा है। तारकासुर के चरित्र में वर्णन आता है, तारकासुर का चरित्र कहता है कि तारकासुर जन्म लेने के बाद भले असुर था, असुर प्रवृत्ति का था, पर तारकासुर असुर प्रवृत्ति का होने के बाद भी शंकर की भक्ति में, क्योंकि शिव का कोई द्रोही है ही नहीं। शंकर का कोई द्रोही नहीं है। और यही यही हमारा शास्त्र कहता है, यही हमारा वेद और पुराण कहता है। वो कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत चलो, प्रेम की गंगा बहाती चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन
दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शिव स्नेह कहते हैं। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, भगवान शंकर का किसी से नफरत नहीं, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं। शंकर के सब अपने हैं, शिव के सब अपने हैं, भगवान शंकर के सब प्रिय हैं, भगवान शंकर के सब स्नेही हैं। उसका कोई दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन। इसलिए शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव जैसी निर्मलता अपने भीतर धारण कर कर रखी, शिव जैसी निर्मलता। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटे जा रहे हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटे जा रहे हैं। केवल मंदिर में जाओगे तो बट गए, देवालय जा रहे हो तो बट रहे हो, धर्म में जा रहे हो तो बट रहे हो, परंतु केवल एक स्थान ऐसा है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं बटता। केवल एक स्थान ऐसा है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं बटता, वो है होटल। केवल एक होटल ऐसी है जहां पर चाय पीकर ब्राह्मण भी गया, क्षत्रिय भी गया, वैश्य भी गया, शूद्र भी गया, वही गिलास धुला फिर आ गया, धुला फिर आ गया। गिलास को नहीं मालूम कि यह ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। गिलास का काम है तपन को झेलना और दूसरे का पेट भरना। उसी तरह परमात्मा ने जब पैदा करा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाकर पैदा नहीं करा। मनु और शत्रुपा जन्मे थे तो उन्होंने ये नहीं लिखा था कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं। भगवान पृथ्वी पर जब मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की जंघा से प्रकट हुए, आधा स्वरूप में से एक जंघा से मनु, एक जंघा से शत्रुपा जब प्रकट हुई, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री इस संसार सागर में जब जन्मे तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं। उन्होंने तो ये देखा कि मैं संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य सनातनी हूं, मैं मानव हूं और मानवता का फर्ज अदा करूं। मैं मानव हूं और मानवता का फर्ज अदा करूं। मानवता का फर्ज है हम किसी को कष्ट ना दें। मानवता का फर्ज है पृथ्वी पर आने के बाद हम भगवत भजन को धारण करें। प्रेशर नहीं आ रहा है तुम्हारे सामने में। भगवान का भक्ति करें, भगवान का भजन करें, भगवत स्मरण करें, ये मानवता का। एक बात बताओ रे भैया नांदगांव वालों, ये जीजियों और मेरे जीजाओं जितने बैठे हो, मेरी बेटी बेटाओं जितने बैठे हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी, मेरे भाई जितनी बैठे, सब्जी वाला सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजे पर आए सब्जी की गाड़ी लेकर, सब्जी का ठेला लेकर और आवाज लगा कर कहे हीरा ले लो, खीरा नहीं। क्या बोला? जम के बोलो जरा। हीरा, डायमंड, डायमंड। सब्जी वाला बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप में से कितने लोग होंगे जो हीरा लेंगे? बोलो, जम के बोलो जरा। कोई लेगा? सब्जी वाले से पूछा कितने का है? 5 लाख रुपए का। ओ हो पगला, 5 लाख का हीरा? सब हीरा ले लो। कोई लेगा हीरा? भंगार वाले से, कबाड़े वाले से कोई हीरा लेगा? बोलो तो जम के नहीं। अब आपको सब्जी वाले के पास जो हीरा था वो बिल्कुल असली था, कबाड़े वाले के पास जो हीरा था बिल्कुल असली था, पर किसी ने लिया नहीं। और अब गए बड़े शोरूम में, डायमंड के शोरूम में, हीरे के शोरूम में, और मालूम पड़े वहां जो नकली हीरा था कितने का है? 10 लाख का।
10 लाख का दे दो। नकली शोरूम से लेकर आ गए, असली ठेले पर बिक रहा था नहीं लिया, असली कबाड़े पर बिक रहा था नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जो दुकान दिखी है, तो नकली हीरा भी बड़े शोरूम से चल जाता है, उसी तरह कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, शिव महापुराण से तर जाता है। संसार का कोई जीव कैसा भी हो, संसार का कोई जीव कैसा भी हो, शिव महापुराण की कथा भगवत। यहां पर अन्ना जी ने भंडारा चलवाया, आमदार जी ने यहां पर भंडारे का व्यवस्था करी, भंडारा चलवाया, और रोज प्रतिदिन बहुत अच्छा भंडारा चला, लाखों लोगों ने भोजन किया। अन्ना जी वहां पर गए, किसी से पूछा कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। उन्होंने तो ये देखा कि शिव का भक्त है, उन्होंने तो ये देखा कि भगवान का भक्त है। मैं माननीय आमदार सुहास अन्ना जी को, अंजुम ताई जी को एक चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। आपकी एक वीडियो हमारे सीहोर में पहुंची, उस वीडियो में आज तक हमने किसी यजमान को इन भक्तों से ये बोलते हुए नहीं सुना कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, पर आप दोनों ने खड़े रहकर इनसे पूछा, उसके लिए साधुता देता हूं। बहुत बहुत बधाई आपको, साधुता इसके लिए। आपने पूछा कि आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, आप लोगों ने भोजन करा कि नहीं करा, आप लोग भोजन करे कि नहीं करे। एक परिवार जैसा प्रेम, एक परिवार जैसा आनंद प्राप्त। नंदगांव वालों, आने वाले समय में फिर कथा सुनना है कि नहीं सुनना है? जम के तो बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर जरा बोल दो एक बार, सुनना है सबको, तो इनको मत छोड़ना। कथा सुनना है, अपने को नहीं छोड़ना। अन्ना जी, और अन्ना जी से निवेदन, अंजुम ताई जी से कथा कराना है, और इन शिव भक्तों को वापस जोड़ना है, और वापस इन शिव भक्तों के लिए आगे रहकर सब कार्य करना है। शिव का ये आनंद, ये भक्ति, ये तत्व हमारे भीतर समाहित, आनंद, ये भक्ति, ये तत्व हमारे भीतर समाहित, अपने भीतर। हमारा तो आज यहाँ कथा विराम हो जाएगी, 5 तारीख से हापुड़ में चालू हो जाएगी, 14 तारीख से फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में चालू हो जाएगी। कथाएं निरंतर चलती रहती हैं और चलिए, पर अपने भीतर शिव भक्ति को प्रकट करिए। शिव भक्ति, कबाड़े वाला भी हीरा बेचेगा तो कोई नहीं लेगा, भले वो असली हो। सब्जी वाला भी हीरा बेचेगा तो कोई नहीं लेगा, भले वो हीरा असली हो। शोरूम पर अगर हीरा पहुंचा है तो उस हीरे की भी कीमत है, भले नकली। शिव महापुराण में अगर कोई पहुंचा है, शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें, हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। घर में अगर आपके घर में लाइट है और कोई अगर मशीन हो, तो मोबाइल में या मशीन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुबह के समय 2 मिनट 5 मिनट या रात्रि को सोने से पहले 5 या 7 मिनट सुन लिया करो, सुनो, श्रवण करो, उतारो उसको। अपने भीतर उतारने का प्रयास।
एक पत्र है। मेरा नाम